आज के जिस न्यूज़ की हम बात करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी हर कोई कंज्यूम करता है। इफ वाटर बिकम कॉन्टेमिनेटेड, ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा तो इट लीड टू द मल्टीपल डिजीज इनटू द ह्यूमन बीइंग्स, इनटू द एनिमल्स। एग्रीकल्चर में हैवी मेटल्स आने लगे। 15% हरियाणा सैंपल्स एंड 13% पंजाब सैंपल्स में नाइट्रेट्स का अमाउंट ज़्यादा है। गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं, उसके बाद फर्टिलाइजर्स का जो धड़ल्ले से यूज हो रहा है in the agriculture fields for more production that lead to the contamination of the water. हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज के जिस न्यूज़ की हम बात करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी हर कोई कंज्यूम करता है। इफ वाटर बिकम कॉन्टेमिनेटेड, ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा तो इट लीड टू द मल्टीपल डिजीज इनटू द ह्यूमन बीइंग्स, इनटू द एनिमल्स। एग्रीकल्चर में हैवी मेटल्स आने लगेंगे। तो ये न्यूज़ है स्पेसिफिकली द ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इन पंजाब एंड हरियाणा। Recently, a report is released by the Central Groundwater Board in 2024 related to the groundwater issue as well as the contamination in the Punjab and Haryana specifically. तो इसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो हाईलाइट किया गया सीरियस कंसर्न अबाउट द ग्राउंड वाटर्स इन पंजाब एंड हरियाणा, कि क्या सीरियस इश्यूज हैं इन पंजाब एंड हरियाणा। हाई लेवल यूरेनियम, arsenic, nitrates, chloride, and fluorides in the groundwater. So these are the five elements that are available in the groundwaters, and these are considered as one of the heavy metals, like the arsenic, uranium are considered as the heavy metals, and they directly impact the human beings. So these are the major concern of the Central Groundwater Authority in the Punjab and Haryana groundwaters. Mean these elements are present here. यूरेनियम लेवल स्पेसिफिकली एक्सीड करता है सेफ लिमिट्स इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब एंड 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। मीन्स मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स में यूरेनियम का लेवल 20 टाइम हाई है, एक्सीड करता है, बहुत ज़्यादा लेवल में एक्सीड करता है जितना यूरेनियम लेवल होना चाहिए। नाइट्रेट लेवल अबव द सेफ लिमिट है इन 15% ऑफ हरियाणा सैंपल्स एंड 13% ऑफ पंजाब सैंपल। 15% हरियाणा सैंपल्स एंड 13% पंजाब सैंपल्स में नाइट्रेट्स का अमाउंट ज़्यादा है। आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब एंड 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में आर्सेनिक कंटेंट भी मिला है। Intensive fertilizer use contribute to rising uranium levels. Why the uranium level is increasing? Because of the intensive use of the fertilizers. कि गवर्नमेंट के जो सब्सिडीज हैं, उसके बाद फर्टिलाइजर्स का जो धड़ल्ले से यूज हो रहा है in the agriculture fields for more production that lead to the contamination of the water, specifically contamination of the groundwater. अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज अ मैप इन बिटवीन 2017 एंड 20, द वाटर लेवल ऑफ सिचुएशन इन बिटवीन द पंजाब एंड हरियाणा, यू विल इजीली फाइंड आउट दैट कि देयर इज अ मेजर इशू हियर। तो इस एरिया में अगर आप देखोगे तो दैट्स अ कंसर्न्ड एरिया, दिस एरिया is an issue area. The red color area you can find is our exploited region also, and this is the region where specifically the high heavy metals are present into the water. So this is a great issue, this is a like a bigger issue. So this is going to be impact from the smaller children to the elders to the older age people also. That's going to impact the India in a high way. So this is a major concern area. Health implication, there are specifically a different kind of the health implication होंगे इसके, like if the uranium exposure is more, then it will lead to the kidney damage and the urinary tract cancer हो सकता है. If there is a high nitrate level, that can cause a blue bee syndrome in the infants. If there is arsenic poisoning, can lead to the skin lesions, the cancer, and the cardiovascular disease. And this is the directly your prelims question. यूरेनियम एक्सपोजर से कौन सा डिजीज हो सकता है, नाइट्रेट लेवल बढ़ने से क्या डिजीज हो सकता है, आर्सेनिक लेवल बढ़ने से क्या डिजीज हो सकता है, आपके डायरेक्टली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। दीज आर द हेल्थ इम्प्लीकेशन ऑफ द हाई ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। स्पेसिफिकली इशू किस बीस वजह से हो सकते हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ इज द मेजर रीजन, जहां एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हो रहा है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर्स इंक्रीज द लीचिंग, ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट होता है एग्रीकल्चर के लिए, लीचिंग प्रोसेस होना शुरू हो गया है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो रहा है दैट लीड टू द हाई कंटेमिनेशन द हैवी मेटल्स। natural geological process affecting the water composition also, this is also one of the reason. So if there's a four options, which of the following are the cause of the contamination of the groundwater into the Haryana and Punjab, so these four can be the your answer, and some of you may be not mark this fourth as an option, but this is a correct natural geological process affecting the water composition. Now
Some of the schemes are taken by the government of India to recognize this contamination, to improve this contamination. कुछ एक schemes चलाई गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ एक schemes चलाई related to this contamination. If we're looking at the Jal Shakti Abhiyan, the National Aquifer Mapping and Management Program, Atal Bhujal Yojana. Similarly, the pollution control program में Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board ने enforce किया pollution control measures under the Water Prevention Acts 1974. तो this is specifically important हो जाता है. Central Pollution Control Board is under the Water Pollution Act 1974 के अंडर आता है. इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है, तो दिस बिकम इम्पोर्टेंट फॉर यू. Installation of sewage treatment plants and effluent treatment plants to treat water before release into the environment. This is the basic guideline for treating the wastewater. How the any industry can release the water into the rivers or release the water into the grounds with some treatment attached to it. Without treatment, you cannot release the water into the environments. गवर्नमेंट के लीगल एक्शन क्या क्या लिए गए हैं. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया ग्राउंड वाटर क्वालिटी का, बट इससे क्या होने वाला है. Authorities are doing it, but until and unless there is behavioral change, until and unless there is strict rules and regulation, this problem cannot be changed. National Green Tribunal acknowledge the IIT Mandi study on the agriculture रन ऑफ पे स्टडी कर रही है. पॉलिसी मेजर्स अंडर रिव्यू रेगुलेट द फर्टिलाइजर्स यूज इन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पे स्पेसिफिकली पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन उसको देखा जा रहा है किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके. पॉसिबल सोल्यूशन है कि हमें फर्टिलाइजर के यूसेज को कम करना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना होगा. नेगेटिव साइड, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, तो फूड सिक्योरिटी पे इशू आ जाएगा. इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन लेके आना होगा. एनकरेजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एनकरेज करना होगा. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को बचाना होगा. पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाने होंगे. बट with this there is a stronger implication of the policy, greater awareness about the groundwater contamination to the people. जब तक people aware नहीं होंगे, population aware नहीं होगी about this contamination, this is not easy to change. This is a behavioral habits. We need to also shift the crop production, like the Punjab and Haryana specifically focus on the wheat and the paddy. We need to shift this from this area because these are high water consuming crops. We need to be focused on that. इसके साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड्स, क्योंकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी पे बोर्ड्स पहले भी क्वेश्चन आ चुका है. आई विल शो यू द क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है क्या और क्या क्या इसमें चीज़ें आ सकती हैं. इट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर आता है. स्पेसिफिकली यू नीड टू बी फोकस ऑन दैट एज मैनेज एक्सप्लोरिंग मॉनिटरिंग एंड असेसिंग द रेगुलेटिंग ग्राउंड वाटर. एस्टैब्लिश हुआ था 1970 में एंड ग्राउंड वाटर विंग ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1972 के साथ मर्ज कर दिया गया था. सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है that comes under the groundwater board. It comes under the Environment Protection Act of 1986 के अंदर आता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड. इसके की फंक्शन स्पेसिफिकली है एक्सपर्टाइज टू द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग एंड वाटर क्वालिटीज है. इट स्पेसिफिकली फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स लाइक द आर्टिफिशियल रिचार्ज एंड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग्स के बारे में गाइड करता है टू द पीपल्स. एंड देयर साइंटिफिक रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द, अगर कोई भी साइंटिफिक रिपोर्ट्स आते हैं रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिलीज state-wise district hydrological reports, groundwater yearbooks, and atlases. These are the 4 reports released by the Central Groundwater Authority. District hydrological reports, Central Groundwater Board released state reports, groundwater yearbooks, and the atlases. These are some of the publication released by the Central Groundwater Boards. So this become important for you. CGWB and the Groundwater Authority किस एक्ट के अंदर आता है. इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एयर पोल्यूशन एक्ट जो बनाया गया, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस एक्ट के अंडर बना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. इसके साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी बताएं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंडर किसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, हमने पढ़ा भी. प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन आंसर दे. इस तरीके की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ. मैं देवेंद्र सैनी इस तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूँ, कैसे एग्जाम में यूज करना है, दैट्स अ मेजर पार्ट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. इस तरीके की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ. थैंक यू.